Good morning, everyone. Good morning, everyone. Hi, Priya. Sonali here, connecting from Mumbai. Good morning, Mokshida. Good morning, Swagatika. Good morning, Rinkle. Please let me know from where you guys are connecting, which location, and how's the weather. Hi, good morning, Madhu. How's the weather? Here in Mumbai, it's rainy. All right. So, good to see everyone connecting from different locations. All right. So here I'll go with my story and my topic. Very privileged to be a part of Free Skill Nation. So I'm basically from a very middle class family and मेरा born and brought up एक बहुत ही छोटे से विलेज में इलाहाबाद का एक छोटा सा विलेज है जो बहुत इंटीरियर है इलाहाबाद से वहाँ पे हुआ था. सो माय फादर इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर. तो आफ्टर उनके एजुकेशन के बाद ही हैड अ ऑप्शन कि वो चाहते तो किसी सिटी में रहते और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते थे, बट ही चोज टू स्टे इन विलेज बिकॉज हमारे विलेज में काफ़ी मतलब हॉस्पिटल्स नहीं थे उस टाइम पे. अगर कुछ सीवियर हो जाता था तो एवरीवन हैज़ टू रश फॉर अ मेन सिटी, और जहाँ पे काफ़ी लेट हो जाता था तो लोगों की डेथ वगैरह भी हो जाती थी. तो माई फादर सेड कि ठीक है, आई स्टे एट माई विलेज इट सेल्फ एंड मैं यहीं पे रह के लोगों का सेवा करूँगा करके ही स्टेड देयर. और फिर बहुत नॉमिनल चार्ज करते थे जो भी पेशेंट्स आते थे, या फिर मतलब या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते थे. तो हम टोटल पांच भाई बहन हैं. तो सबका एजुकेशन का एक्सपेंस और सब कुछ मेरे फादर को देखना था. तो विद दैट अर्निंग बहुत डिफिकल्ट था. तो हम सारे लोग मतलब पढ़ाई में अच्छे थे, बट यही था कि अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वी डिड नॉट गेट दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को मिलती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से. सो मतलब मेरा सारा पढ़ाई 10-12 सब कुछ गांव से किया एंड देन प्रॉपर स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड था. एंड आफ्टर 12th जस्ट वी डिस्कस्ड कि पापा से बोला कि 12th के बाद तो यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है. स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था. मतलब मेरे घर में भी मेरी जॉइंट फैमिली थी तो माय ग्रैंडपा वाज लाइक कि नहीं, लड़कियों को मत पढ़ाओ, उनकी शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू उनके पढ़ाई पे एक्सपेंस करने के. तो जो भी सेविंग है डू इट फॉर उनकी शादी के लिए, नहीं उनके पढ़ाई लिखाई पे मत करो, ऐसा था. बट माय फादर हैज़ अ वेरी डिफरेंट थॉट्स. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे बिकॉज रीज़न इज़ कि लड़कियों को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर अ बॉयज़. तो फिर ये डिस्कशन के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है. तो फिर मैंने भी काफ़ी जगह बाहर फॉर्म्स भरे. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारे घर से पास था और एक बीएचयू का फॉर्म भरा. तो दोनों जगह पे हो गया. पढ़ने में अच्छे थे तो दोनों जगह पे हो गया. देन जब रहने का और कॉस्ट वाइज देखा गया तो फिर बीएचयू वॉज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फिर वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट वाइज हमें कम पड़ रहा था. देन आई वेंट देयर और फिर 2 साल वहाँ निकल गए एजुकेशन में. फिर जब थर्ड ईयर आया, डेफिनेटली एजुकेशन में भी काफ़ी चैलेंजेस थे बिकॉज स्टेट बोर्ड था. और जब वहाँ गए तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट लिया था, जहाँ पे यूपी बोर्ड में हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ाया जाता है एंड देयर एवरीथिंग वाज इंग्लिश. फर्स्ट टाइम मैंने देखा इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है. सो वेरी मच चैलेंजिंग था लर्न करना चीज़ें. और तो डेफिनेटली 2 साल बहुत मेहनत में निकल गए विद द गुड मार्क्स. सो तीसरे साल लगा कि अब क्या किया जाए, इधर यू गो फॉर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर कुछ ऐसा देखा जाए. तो फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी कि
वी कैन थिंक ऑफ कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज कर ले एंड वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड देन थिंक कि क्या करियर ऑप्ट करना है. तो लगा कि सी इनिशियली आई वाज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो थोड़ा प्रिपरेशन हमने 10th से स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है आगे चल के देखेंगे अगर कैसा कंडीशन रहेगा उस अकॉर्डिंग. बट इफ यू गो फॉर अ सिविल सर्विसेज एग्जाम यू नो दैट 1 साल या 2 साल में वो नहीं निकलता. दैट मिनिमम गोज फॉर 3 to 4 years. और फिर वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन था और घर पे सब लोग पढ़ रहे थे. देन लगा कि चलो ठीक है वन कोर्स इज देयर MBA, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. गो हेड विद दैट. उससे 2 साल पढ़ाई के बाद यू कैन हैव योर जॉब. तो ऐसा मतलब करके देन आई वेंट अहेड, एक MBA कर लिया. तो बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे बट फिर कॉलेज जब सिलेक्शन की बारी आई देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी सारे कॉलेजेस में इतने पैसे लग रहे हैं कैसे होगा, बिकॉज उस टाइम पे सब लोग पढ़ रहे थे. तो माय फादर सेड कि ठीक है तुम देख लो. माय सिस्टर सजेस्टेड कि आप चाहो तो 1 साल ब्रेक लेके यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन गेट अ गुड मार्क्स एंड देन गो अहेड विद अ गुड कॉलेज. बट कहना जितना आसान था उतना सोचने के अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज फिनेंशियल कंडीशन ऐसी थी. देन फिर लगा चलो ठीक है वो 1 साल का गैप करना, दिन रहने का एक्सपेंस, फिर कोचिंग का एक्सपेंस, तो वो सब कंसीडर करके आई थॉट लेट मी गो हेड विद जो भी कॉलेज मिल रहा है करके. ठीक है कॉलेज ले लिया, थोड़ा कर लिया MBA. अभी सेकेंड ईयर में फिर जॉब, अभी जॉब का बहुत लगा कि नहीं अब जॉब जैसे ही लग जाएगी विल स्टार्ट टू डू समथिंग गुड और पैसे आने लगेंगे तो आई बाय एवरीथिंग जो भी मुझे लगता है. तो उस साल कैंपस भी बहुत अच्छा नहीं हुआ बट ऑफ कैंपस फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड इन वन कंपनी. तो अभी जॉब करने आए तो जब फर्स्ट टाइम आपका जॉब लगता है तो आप सोचते हो कि जब भी पैसा आएगा आई डू whatever I have stopped myself for doing from doing. तो अब आज सब कुछ खरीद लेंगे. जैसे फर्स्ट डे था कि अभी आने में फिर भी सैलरी आने में 30 days था बट स्टिल वी थॉट कि चलो यार जो भी आएगा विल एक्सपेंड की जो मतलब अपने ऊपर ही खर्च करेंगे करके. बट ड्यूरिंग दैट टाइम माई फादर्स हेल्थ कंडीशन वॉज नॉट कीपिंग वेल. तो माई ब्रदर वॉज ऑल्सो स्टडिंग. तो उनका फोन आया कुछ दिन के बाद बोल के कि सिंस योर ब्रदर इज ऑल्सो स्टडिंग तो अभी तुम्हारा भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर्स एजुकेशन. आई सेड दैट ओके बिकॉज वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अपने भाई का पढ़ाई खर्च देखूंगी करके. बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि देन नाउ आई हैव टू मैनेज माई एक्सपेंसेस एज वेल कि वहाँ पे PG में रह रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है सम हाउ अभी तुरंत आए हैं तो जॉब भी स्विच नहीं कर सकते और जॉब स्विच करके हाउ मच यू कैन गेट इट बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस. तो आई थॉट लेट मी बी इन अ सेम कंपनी और फिर ठीक है जैसे तैसे मैनेज करते हैं करके. फिर कुछ दिन जॉब किया, स्विच किया, फिर अगेन पैसे भी बढ़े तो वही मतलब जैसा यू थिंक दैट कि जैसे पैसे बढ़ेंगे यू विल स्टार्ट टू मैनेज एवरीथिंग बट आपके एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ने लगते हैं. आई थिंक बीइंग अ फीमेल वी ऑल कैन अंडरस्टैंड. तो ये सब रहा. फिर शादी हुई. देन शादी के बाद फिर और खर्चे बढ़े. देन अभी वो हालत थी कि आमदनी अठन्नी एंड खर्चा रुपया वाला. सो स्टिल माई ब्रदर वर स्टडिंग और सब कुछ चल रहा था. फिर मीन वाइल आई कंसीव्ड और फिर बेबी भी हो गया. तो देन वन डे आई स्टार्टेड टू थिंक कि मतलब ठीक है वी आर डूइंग अ जॉब एंड जो भी एक्सपेंस हैं जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सारे पैसे निकल जा रहे हैं. वेयर इज द सेविंग एंड हाउ यू कैन गिव अ बेटर एजुकेशन टू योर किड. देन आई वॉज थिंकिंग कि जैसे मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा कि आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ और जस्ट फिनेंशियल सपोर्ट रहता है एंड एवरी टाइम आई हैव टू financially compromise for my courses or my education की जो भी मिल रहा है ले लो because you don't have you can't choose between 1 and 2 because you're not that much of financially strong. तो then I realized कि no I don't want to give that kind of life to my kid because to be honest कल को जब वो बड़ा हो जाए he should have a option कि नहीं अगर मुझे ये कोर्स करना है या I have to put him some good school or college. I should not be thinking कि नहीं क्योंकि इसमें पैसे कम लग रहे हैं इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं because instead of focusing on the quality of education. तो उस अकॉर्डिंग जब वो थॉट आया then I realized कि जॉब या we all are doing job और फिर being a mompreneur somewhere you need to think about your family, your kid
और या तो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस अगर आपका जॉब पे नहीं है तो इंक्रीमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है. सो हाउ विल यू मैनेज योर एक्सपेंसेस. तो वो एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट फेज था जब व्हेन आई रियलाइज, और बहुत आई ओपनिंग था. देन आई रेड वन स्टेटमेंट ऑफ वॉरेन बफेट कि हमेशा आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा होना चाहिए. सो विच वॉज रियली ट्रिगरिंग फॉर मी. देन फॉर्चुनेटली रीस्किल नेशन वॉज द वन. आफ्टर माई मैटरनिटी आई वॉज इन टच विथ रीस्किल नेशन, और जहाँ पे हाई स्किल वैल्यूज दे हैव गिवन मी. एंड आई वुड से कि आफ्टर मैटरनिटी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आफ्टर गोइंग बैक टू जॉब इतना लो था कि that I used to feel like will I be able to go back the same way I used to be. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई थिंक रीस्किल नेशन हैज़ गिवन मी दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म where I can go ahead and I need not to think anything much about any other stuff. So that's the one thing, and I think we all can somewhere relate to all the mompreneurs. So I have heard so many mompreneurs all have struggled in their life and how they come up. So I hope with my story I'm able to add some values in your life. So with that, I would like to say that please keep watching and stay tuned. We have a Reskill Nation session. You can hear every other mompreneurs on every Wednesday 4:30 p.m. and every Saturday 11 a.m. you can hear. And with that I'll pause here, and thank you so much everyone for your time, and wish you a very happy Independence Day.